नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल ग्वालियर के कई इलाकों में ईडी की बड़ी रेड। मध्य प्रदेश में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापा मारा है। राजधानी भोपाल में स्थित नवोदय हॉस्पिटल में संचालक श्याम अग्रवाल के ठिकानों सहित 4 जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही ग्वालियर के मुरार कॉलोनी समेत 4 जगहों पर छापे मारे गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राजधानी भोपाल स्थित इंद्रपुरी 20 सेक्टर स्थित श्याम अग्रवाल के घर पर ईडी ने दबिश दी है। ईडी के द्वारा इंद्रपुरी के नवोदय कैंसर हॉस्पिटल और एमपी नगर स्थित दूसरे अस्पताल में जांच कर रही है। जांच के दौरान ईडी को बड़ी मात्रा में निवेश से जुड़े कई कागजात और नगद मिलने की आशंका जताई गई है। यह अस्पताल सौरभ शर्मा के करीबी का बताया जा रहा है। एमपी के 6 जिलों में बीजेपी जिलाध्यक्षों पर सहमति नहीं। बीजेपी नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में अब तक 56 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। सागर और धार में 2-2 जिलाध्यक्ष बनाए जाने से बीजेपी के एमपी में 62 संगठनात्मक जिले हो गए हैं। इनमें से 6 जिलों इंदौर शहर, इंदौर ग्रामीण, नरसिंहपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छिंदवाड़ा में जिलाध्यक्षों की घोषणा होना बाकी है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के हस्तक्षेप की वजह से उनके संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ और निवाड़ी में अब तक जिलाध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाई है। बाकी बचे 4 जिलों में जिलाध्यक्षों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। बैतूल में किराएदारों की जानकारी नहीं देने पर होगी कार्रवाई। बैतूल जिले में किराएदारों, घरेलू नौकरों और पेइंग गेस्ट की जानकारी पुलिस को देना अब अनिवार्य हो गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट राजीव नंदन श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 167 के तहत यह आदेश जारी किया है। एएसपी कमला जोशी के अनुसार बैतूल में अन्य राज्यों से व्यवसाय और नौकरी के लिए आने वाले लोग स्थानीय निवासियों के घरों में किराए पर रहते हैं। कई लोग होटल और सराय में ठहरते हैं, जबकि कुछ लोग निर्माण एजेंसियों के साथ काम करते हैं। अब इन सभी की जानकारी पुलिस को देना आवश्यक होगा। एमपी के शहडोल में 32,000 करोड़ का होगा निवेश। शहडोल में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 31,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम डॉ मोहन यादव ने यहां 15 उद्योगपतियों से 1-to-1 बात की। उन्होंने बताया कि यहां 102 इकाइयों को 402 हेक्टेयर जमीन दी गई। सीएम ने कहा कि यहां ऊर्जा, खनिज, पर्यटन समेत अन्य क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव मिले। ये हमारी 7वीं कॉन्क्लेव है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा 2 से 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए तो बहुत है, लेकिन यहां इतना ज्यादा आया है। साडा और टीएमटी ग्रुप, पतंजलि, रिलायंस, बिड़ला समेत अन्य उद्योगपति रुचि दिखा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन से मप्र के कर्मचारी खुश। भारत सरकार ने बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, जो बाजार के वर्तमान हालात को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, न्यूनतम और अधिकतम वेतन की अनुशंसा करेगा। आयोग के गठन से मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के बाद राज्य के कर्मचारियों की भी वेतन वृद्धि होगी। बता दें कि केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतनमान का लाभ मिल रहा है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। 8वां वेतनमान जनवरी 2026 से लागू होना है। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों पर गिरी गाज। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मुश्किल भरा दौर शुरू हो गया है। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा श्रमिकों के न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन पर लगा स्टे हटाने के बाद विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कर्मचारियों में भोपाल के हमीदिया अस्पताल से 400 और सिंगरौली अस्पताल से 15 सहित पूरे प्रदेश से लगभग 500 टेलीमेडिसिन कर्मचारियों को निकालने के लिखित एवं मौखिक आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन से भी 20 जनवरी से 100 से अधिक आउटसोर्स सब इंजीनियरों की छंटनी की जा रही है। बिना अनुमति हेलों की टक्कर कराने पर कार्रवाई। बुरहानपुर के निम्बोला थाना क्षेत्र में संक्रांति के अवसर पर अवैध रूप से आयोजित हेलों की टक्कर के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 8 हेला मालिक और 9 आयोजक शामिल हैं। घटना 15 जनवरी को मचलपुरा में हुई, जहां संक्रांति के उपलक्ष्य में मेला आयोजित किया गया था। मचलपुरा में मजार के पास बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और प्रतिबंधित हेलों की लड़ाई का आयोजन किया गया। पुलिस की समझाइश के बावजूद निम्बोला, मगरुल, झिड़ी, चुलखान और आसपास के क्षेत्रों से लोग जमा होते रहे। आज जारी होगी भाजपा जिला अध्यक्षों की 6वीं लिस्ट। भाजपा जिला अध्यक्षों के 9 नामों की 5वीं सूची गुरुवार को जारी हुई। इसमें सिर्फ राजगढ़ में ज्ञान सिंह गुर्जर को रिपीट किया गया। बाकी 8 जिलों में नए चेहरों को मौका मिला। भाजपा में संगठनात्मक रूप से बने नए जिले धार ग्रामीण में
चंचल पाटीदार को कमान सौंपी गई है। वहीं ग्वालियर ग्रामीण में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा के जोर लगाने के बाद भी नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी कहे जाने वाले प्रेम सिंह राजपूत को अध्यक्ष बनाया। 5वीं सूची में पांढुना, खरगोन और सतना के भी नाम हैं, जिनके सूची 13 जनवरी को तैयार होने के बाद विवादों के चलते होल्ड की गई थी। संगठन ने इनकी घोषणा भले ही घोषणा 16 को की, लेकिन इनके पत्र 13 को ही तैयार हो चुके थे। भाजपा ने गुरुवार तक 56 जिलाध्यक्षों की सूची जारी की। इनमें 17 जिलों में पुराने अध्यक्षों को ही रिपीट किया गया। सीएम का बड़ा ऐलान उज्जैन के बाद शहडोल में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सबसे सफल रही। आदिवासी अंचल में हुई कॉन्क्लेव में 33,520 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 30,095 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव टोरेंट पावर का 18,000 करोड़ का रहा। कंपनी शहडोल में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर रश्वलांट लगाएगी। खास यह कि कॉन्क्लेव में 95% निवेश प्रस्ताव शहडोल संभाग के लिए ही मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, हमारा संकल्प है कि अगले 5 साल में हम अपने आर्थिक स्रोतों को दोगुना कर प्रदेश की जीडीपी दोगुना करेंगे। प्रदेश में एक एक युवा को योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा। भाजपा नेता पर मंदिर बनाकर जमीन कब्जाने का आरोप। भाजपा से निष्कासित पार्षद जीतू जाटव के नए नए नाम और काम लगातार सामने आ रहे हैं। उसका एक और कारनामा सामने आया है। उसने कल्याण मिल की जमीन पर अवैध 56 दुकान मार्केट तो बनाया ही, कुलकर्णी नगर के बगीचे पर भी कब्जा कर ऑफिस तान दिया। कब्जे की ढाल के लिए दूसरी ओर मंदिर भी बनवा दिया। कालरा कांड से पहले इस ऑफिस पर दिन भर गुंडे बदमाशों का जमघट रहता था। लेन देन के लिए भी लोगों को यहीं बुलाया जाता था, यानी यह मांडवली का अड्डा था। इसके बाद भी नगर निगम और प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। एमपी में यूपी की तर्ज पर शराबबंदी की तैयारी। पड़ोसी राज्य गुजरात की तर्ज पर प्रदेश में भी कई बार नशे से पीछा छुड़ाने के प्रयास हुए, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ सके। पुरानी सरकार के अहाते बंद करने के जिस फैसले को बीते साल हाथों हाथ लिया गया, वही फैसला अब एक बड़े वर्ग को परेशान करने लगा है। जो पहले अहातों में शराब पीते थे, उनमें से कई अब शराब दुकानों के सामने सड़कों, चौक चौराहे व मोहल्लों में नशा कर रहे हैं। सामाजिक मामलों के जानकारों का कहना है, नशे की जड़ें शराब की दुकानें हैं, न कि अहाते। लेकिन सरकार ने शराब दुकानों की बजाय अहाते बंद किए। इससे लोग सड़कों पर ही शराब पीने लगे। नई शराब नीति आने वाली है। राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब से आ रहा है। बीते साल शराब से 13,900 करोड़ का राजस्व मिला। इस वित्तीय वर्ष में 15,900,000 करोड़ का अनुमान है। एमपी में बनेंगी नई तहसील। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कोई भी नई तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत बनाते समय या उसकी सीमा जिले में शामिल करने से पहले उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, मूलभूत सुविधाओं का होना भी आवश्यक होगा। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के कार्य करने की पद्धति का निर्धारण, कार्यक्षेत्र, लक्ष्य, टर्म्स ऑफ रेफरेंस आदि की जानकारी देने के लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक हुई। प्रदेश की पहली बैठक आयोग के अध्यक्ष मुकेश शुक्ला की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया। एमपी में ईओडब्ल्यू ने आरआई रिश्वत लेते पकड़ा। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले का है, जहां रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई को ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। नगर निगम में 200 आउटसोर्स भर्तियों का विरोध। सतना नगर निगम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से की जा रही 200 कर्मचारियों की भर्ती के विरोध में कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। शुक्रवार को दैनिक मस्टर श्रमिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और संविदा कर्मचारियों ने एकजुट होकर कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और महापौर को ज्ञापन सौंपा। हाई स्कूल में अनुपस्थित मिले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। अमरपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्रीमान सिंह पटेल, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मनोज सिंह चौहान और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इंद्रसेन त्रिपाठी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे विद्यालय का दौरा किया। इस दौरान विद्यालय में जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं। कई शिक्षक गैर हाजिर मिले और विद्यालय में नियमित रूप से कक्षाएं नहीं चल रही थीं। इंदौर से चलने वाली 11 ट्रेन 20 जनवरी से निरस्त मेगा ब्लॉक के कारण इंदौर से आने जाने वाली कुछ ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए ब्लॉक प्रस्तावित किया गया है, जिसके कारण 13 और 15 जनवरी को इंदौर उधमपुर ट्रेनें निरस्त रहेंगी। रतलाम मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए महू बांद्रा स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए हैं। साथ ही बढ़ती मांग को देखते हुए
इंदौर जोधपुर और रणथंभौर एक्सप्रेस में अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़े गए हैं। यात्रा समय व अन्य विवरण पूर्ववत रहेंगे। भोपाल के 5 नंबर मार्केट के प्रोजेक्ट को हरी झंडी राजधानी भोपाल के 5 नंबर बस स्टॉप स्थित रविशंकर शुक्ल मार्केट के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जानकारी के मुताबिक याचिका 5 नंबर बस स्टॉप के पास रहने वाले 12 लोगों की तरफ से दायर की गई थी। इस याचिका में आरोप था कि एमपी हाउसिंग रीडेवलपमेंट पॉलिसी 22 के नियमों को ताक पर रखकर यह प्रोजेक्ट निर्माण किया जा रहा है। एसडीएम करेंगे कोचिंग सेंटर की मॉनिटरिंग, सीसीटीवी लगाना अनिवार्य। कोचिंग एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में सुरक्षा को ध्यान में रखकर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। साथ ही कैमरों का एक्सेस संबंधित पुलिस थानों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कोचिंग संस्थानों पर निगरानी हो सके। यह काम कराने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में 4 दल गठित किए हैं। उन्होंने सभी कोचिंग की 1 सप्ताह में बैठक लेने के निर्देश दिए। इसलिए लिया निर्णय। प्रदेश भर में कोचिंग सेंटर में छात्र छात्राओं के साथ आपराधिक मामले के केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर बीते दिनों अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने बैठक लेकर इसके लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद सख्ती हुई है। इनको मिली है जिम्मेदारी। एसडीएम लश्कर, मुरार, झांसी रोड और ग्वालियर सिटी के नेतृत्व में दल बनाए हैं। इनमें निगम और पुलिस अधिकारी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन शुरू। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने गुरुवार को जबलपुर में घंटा घर पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम 51 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। कर्मचारी नेता रजनीश पटेल, मुकेश चतुर्वेदी, योगेंद्र दुबे और अटल उपाध्याय के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में प्रमुख मांगों में मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना, लिपिक वेतन विसंगति का समाधान, अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण, एक समान सेवानिवृत्ति और 25 वर्ष पेंशन की पात्रता शामिल है। इसके अलावा शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और पेंशनर्स की विभिन्न मांगें भी शामिल हैं। डीओ ने प्राचार्यों पर कार्रवाई करवाने जेडी को लिखा पत्र। रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी डीओ सुदामा गुप्ता को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, जिसका वीडियो बुधवार को सामने आया है। कोर्ट ने 8 माह तक कर्मचारियों, अतिथि शिक्षकों का वेतन नहीं देने के लिए डीओ को डांट लगाई है। इस मामले में डीओ ने अब ऑफलाइन अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने वाले प्रधानाचार्य पर कार्रवाई के लिए जेडी को पत्र लिखा है। उज्जैन समेत 6 जिलों में 2 दिन स्कूलों की छुट्टी। कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहा। ग्वालियर, चंबल अंचल समेत कई जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया। मुरैना और श्योपुर में तो बारिश हुई है। रतलाम जिले में प्रशासन ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए 17 और 18 जनवरी को नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। आगर मालवा में भी प्रशासन ने नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में 17 से 18 जनवरी तक 2 दिन की छुट्टी घोषित की है। शाजापुर जिले में भी 17 जनवरी को नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। श्योपुर जिले में भी 17 और 18 जनवरी को नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। पूर्व से निर्धारित परीक्षाओं का समय नहीं बदला जाएगा। छतरपुर जिले में भी 17 और 18 जनवरी को नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। इंदौर को टॉप 10 शहरों में शामिल करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने गुरुवार को इंदौर विकास प्राधिकरण आईडीए के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इंदौर को देश के टॉप 10 शहरों में शामिल करने के लिए ठोस योजना बनानी होगी। सरकारी जमीन से हटाया अवैध अतिक्रमण। इंदौर में नगर निगम की टीम ने गुरुवार सुबह कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन से अवैध निर्माण हटाया। साथ ही एयरपोर्ट रोड पर एक अवैध होर्डिंग को भी हटाया। निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देशानुसार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को टीम जोन क्रमांक 15 के एमोजी लाइन स्थित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को आवंटित सरकारी जमीन पर पहुंची। यहां 35 से अधिक कच्चे पक्के गैरेज मालिकों ने अतिक्रमण कर रखा था। 121 करोड़ रुपए का 3.25 किलोमीटर लंबा ब्रिज तैयार। भोपाल के सबसे लंबे जीजी गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया है। 3.25 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज 121 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 15 दिन में थर्ड आर्म यानी तीसरी भुजा और सर्विस लेन भी पूरी हो गई है। इस ब्रिज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।